Hello students, I am Nisha Dubey, SMS teacher in Krishna Public School. Now today we are doing some question based on profit and loss. बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट और लॉस पे बेस्ड. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन. बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, मतलब SP. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे कंडीशंस गिवन होंगी. जैसे बेटा फर्स्ट पार्ट में मुझे गिवन है कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है बेटा 1650 और मुझे गेन हुआ है कितने का बेटा 10% का. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन. अब बेटा हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे. बेटा मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन थी 1650. गेन परसेंटेज कितनी गिवन है बेटा 4%. बेटा जब मुझे गेन परसेंटेज गिवन होती है तो सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 100 तो एज इट इज रहा, गेन परसेंटेज कितनी है बेटा मेरी 4 अपॉन में 100 एज इट इज और मल्टीप्लाई में 1650. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा 100 में हम क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? क्या करेंगे बेटा 100 में हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 104 आ जाएगा. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? और 104 अब बेटा डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज रहेगा और ये मल्टीप्लाई में क्या गिवन था हमें 1650. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा एक जीरो से एक जीरो हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी यहाँ पे 104 की मल्टीप्लाई 165 से करूँगी. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो 104 मल्टीप्लाई 165. अब बेटा मैंने 5 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो क्या है 20 का 0 2 कैरी. अब बेटा 5 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो क्या है 0 0 में प्लस करूँगी बेटा क्या 2 तो मेरा 2 एज इट इज आएगा. 5 × 5. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी क्रॉस लगाऊंगी 1 डिजिट के नंबर के नीचे. मैंने क्रॉस लगा दिया. अब बेटा 6 4 से कितना होता है हमारा 24. तो बेटा 2 गया मेरा कैरी. 6 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो क्या है 0 और फिर 0 में 2 प्लस करा तो मेरा आ गया 2. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? 6 की मल्टीप्लाई मैं कैसे करूँगी 1 से तो मेरा क्या आएगा 6 आ जाएगा. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं अपने 1 डिजिट के नंबर के नीचे और बेटा 10 डिजिट के नंबर के नीचे क्या लगाऊंगी क्रॉस लगा दूंगी. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा 1 की मल्टीप्लाई मैंने किससे करी 4 से तो मेरा क्या आ गया 4 आ गया. 1 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो बेटा मेरा क्या आ गया 0 आ गया. अब बेटा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1 आ गया. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं इन सबको क्या करूँगी ऐड करूँगी. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मैं इसे ऐड करना स्टार्ट करूँगी अपने राइट हैंड साइड से. ओके बेटा. अब 0 के नीचे देखो बेटा कोई नंबर नहीं है तो 0 एज इट इज आएगा. अब बेटा 2 में मैं 4 प्लस करूँगी तो 6 आएगा. और बेटा यहाँ पे मैं 5 में 2 प्लस करूँगी तो मेरा क्या आएगा 7 आएगा. और 7 में बेटा मैं प्लस करूँगी 4 तो मेरा कितना आएगा 11 आएगा. 11 का 1 कैरी जाएगा. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा 6 में मैं 1 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 7 आएगा और मेरा 1 एज इट इज आएगा क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है ऐड करने के लिए. तो बेटा जब मैंने 104 की मल्टीप्लाई 165 से करी तो मेरा आंसर आया 17,160. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा डिनोमिनेटर में क्या गिवन था अभी 10 गिवन है तो जो बेटा 0 आया है ना लास्ट में क्योंकि हमारा आंसर कितना आया था 17,160 आया. अब डिनोमिनेटर अभी हमें 10 दे रखा है तो इस 0 से ये 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा. तो बेटा जो मेरी सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 1716. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें मुझे क्या गिवन है बेटा कॉस्ट प्राइस 915. अब जो मुझे गेन परसेंटेज गिवन है वो किस में गिवन है बेटा मुझे मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 6 होल नंबर 2/3%. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो बेटा मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई पहले किससे करूँगी 6 से तो क्या आएगा 18. 18 में प्लस करूँगी 2 तो क्या आएगा 20. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो मेरा आंसर आएगा बेटा 20/3%. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. मुझे यहाँ पे क्या गिवन है गेन परसेंटेज गिवन है और मेरी कॉस्ट प्राइस गिवन है. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है
100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 100 एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने गेन की अपनी वैल्यू पुट कर दी, वो कितना था मेरा 20 अपॉन में 3 था। ओके बेटा, और डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज़ रहा और मल्टीप्लाई में 915 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो गेन परसेंटेज है उसे ऐड करना है मुझे 100 में, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले एलसीएम लूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 100 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 1 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैंने एलसीएम लिया, वो मेरा क्या 3 आ गया। अब बेटा इस 3 को मैं किससे डिवाइड करूँगी, 1 से करूँगी तो मेरा 3 ही आएगा। और बेटा उस 3 की मल्टीप्लाई किस में करूँगी, मैं न्यूमिनेटर में करूँगी, मीन्स 100 में करूँगी। तो बेटा 3 की मल्टीप्लाई 100 में करी तो मेरा क्या है 300 आ गया प्लस एज इट इज़। अब बेटा 3 से 3 को डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 1, और उस 1 की मल्टीप्लाई में किस में करूँगी बेटा 20 में करूँगी। तो 20 की मल्टीप्लाई जब मैंने 1 से करी तो बेटा मेरा क्या है 20 आ गया इज इक्वल टू स्टूडेंट, और डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज़ रहेगा। अब बेटा मैंने 300 में 20 प्लस कर दिया तो क्या आएगा 320 अपॉन में 3, और बेटा अपॉन में क्या है 100 और मल्टीप्लाई में 915 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू स्टूडेंट। सबको क्लियर हुआ बेटा कि हमने यहाँ पे क्या करा, एलसीएम लेके ऐड कर दिया। अब बेटा जो ये मुझे गिवन है क्या है 320 अपॉन में 3, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई में 1/100 है बेटा, मैंने उसे सेपरेट करके राइट कर दिया, और मल्टीप्लाई में 915 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकती हूँ। ओके बेटा, अब बेटा मैं इससे कैंसिल कर सकती हूँ बेटा, 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, और बेटा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मेरा ये क्या आ गया, डिनोमिनेटर 5 आ गया। जो ये 5 आया है इससे मैं बेटा इसे कट कर सकती हूँ 915 को, 5 1 जा 5। अब बेटा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और बेटा 5 3 जा कितना होता है हमारा 5 3 जा होता है बेटा 15 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा आप देख रहे हो 183 अपॉन में क्या रह गया हमारा 3 रह गया इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मेरे यहाँ पे क्या है 32 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 10 915 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा इस 10 को और बेटा 32 को कैंसिल कर दूंगी मैं 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 होता है इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मेरा क्या हो गया 16 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 और बेटा मल्टीप्लाई 915 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो ये मेरा 5 आया है इसे 9 तो बेटा 5 1 जा 5 और बेटा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा ये मेरा 183 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा 3 है, तो बेटा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा न्यूमिनेटर में मेरा क्या रह गया 16 × 61 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो 16 की मल्टीप्लाई बेटा मैं किससे करूँगी 61 से करूँगी। तो जब बेटा 1 की मल्टीप्लाई मैंने 6 से करी तो 6 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1 आ गया। अब बेटा मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करनी थी तो मैंने अपने 1 डिजिट के नंबर के नीचे क्रॉस राइट कर दिया। ओके, 6 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो 36 आ गया, 36 का 6 3 कैरी, 6 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से करी तो बेटा क्या आया 6, और 6 में प्लस करा बेटा मैंने 3 तो क्या आया मेरा 9। अब बेटा मैं इन्हें क्या कर दूँगी ऐड कर दूँगी, तो बेटा 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 में 1 प्लस करा तो 7 आ गया, 9 एज इट इज़ इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो कितनी आई है 976 इज इक्वल टू स्टूडेंट। सबको क्लियर हुआ बेटा। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है हमें बेटा, उसमें मेरी कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कितनी है 975। अब इसमें बेटा मुझे लॉस परसेंटेज गिवन है वो कितनी है बेटा मेरी 12% इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा गेन परसेंटेज को तो हम प्लस करते हैं और लॉस परसेंटेज को हम माइनस करते हैं इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है सेलिंग प्राइस ही निकालनी है, तो इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी 100 में से माइनस कर दूँगी 12 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब जब बेटा मैं 100 में से 12 माइनस करूँगी तो मेरा कितना आएगा बेटा 88 आ जाए। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 88 की मल्टीप्लाई 875 से करूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो 875 मल्टीप्लाई बाई 88। अब बेटा मैंने 8 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो क्या है मेरा 40, 40 का 0 4 कैरी,
अब बेटा मैंने 8 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो कितना है बेटा 56, 56 में मैंने 4 प्लस करता तो कितना है 60, 60 का 0 6 कैरी। अब बेटा मैंने 8 की मल्टीप्लाई 8 से करी तो बेटा मेरा कितना है 64, 64 में बेटा मैंने जब 6 प्लस करा तो बेटा मेरा कितना आया 70 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे सेकंड वाले 8 से मल्टीप्लाई करनी है इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 8 की मल्टीप्लाई इन सारी डिजिट से करेंगे तो सेम आएगा, बस एक नंबर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे 0 आ गया बेटा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ 7 आ गया इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं इन्हें क्या करूँगी, यहाँ पे इन्हें ऐड कर दूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं इनसे ऐड करना स्टार्ट करूँगी। जब बेटा 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो मेरा 0 एज इट इज़ आएगा और 0 में 0 प्लस करा 0 आ गया, 0 में 0 प्लस करा 0 आ गया, 0 में 7 प्लस करा तो 7 आ गया और 7 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 88 की मल्टीप्लाई 875 से करने पर हमारा कितना आया 77,000 अपॉन में 100 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 2 0 से मैंने क्या करा 2 0 कैंसिल कर दी। तो बेटा जो मेरी सेलिंग प्राइस आई वो कितनी आ गई बेटा 770 इज इक्वल टू स्टूडेंट। सबको क्लियर हुआ बेटा। यहाँ पे हमें क्या करना था, कॉस्ट प्राइस गिवन थी वो कितनी थी 875 थी और लॉस परसेंटेज गिवन थी वो कितनी थी 12%। जब बेटा हमें लॉस परसेंटेज गिवन होती है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं इज इक्वल टू स्टूडेंट। और जब हमें गेन परसेंटेज गिवन होती है और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, मीन्स ऐड करते हैं। ओके बेटा, नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है। बेटा इसमें मुझे क्या गिवन है, मेरी कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कितनी है 645 है। लॉस परसेंटेज गिवन है वो बेटा मुझे किस में गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है वो कितनी है मेरी 13 होल नंबर 1/3% इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब मैं 3 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी बेटा 13 से तो क्या आएगा 39 आएगा। 39 में बेटा मैं 1 प्लस करूँगी तो मेरा कितना आएगा 40/3% इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करनी थी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है बेटा मुझे और यहाँ पे मुझे क्या गिवन है लॉस परसेंटेज गिवन है, मीन्स माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो गिवन है मेरी 645 और जो मेरी लॉस परसेंटेज है वो कितनी है 40/3%। अब बेटा इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 100 माइनस 40/3 अपॉन में बेटा डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 100 मल्टीप्लाई में 645 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे 100 में से माइनस करना है 40/3, तो यहाँ पे हम सिंपली माइनस नहीं कर सकते, वी टेक एलसीएम। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 100 के डिनोमिनेटर में कुछ गिवन नहीं है तो वी पुट 1 ऐसा डिनोमिनेटर, मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया ऐसा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी इनकी एलसीएम लूँगी, 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हम 3 आएगा इज इक्वल टू स्टूडेंट। 3 1 जा 3 होता है बेटा। अब जब 3 1 जा 3 है तो मीन्स जो 3 एलसीएम आया है इस 1 से मुझे इस 3 को डिवाइड करना है तो मेरा क्या आएगा 3 आएगा। उस 3 की मल्टीप्लाई मुझे न्यूमिनेटर में करनी है तो मीन्स 100 से करनी है तो ये क्या बन जाएगा 300 माइनस, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 और इस 1 की मल्टीप्लाई मुझे किस में करनी है न्यूमिनेटर में तो क्या आएगा 40 × 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो मेरा आंसर क्या है बेटा 40 आ गया इज इक्वल टू स्टूडेंट और अपॉन में 100 एज इट इज रहा और मल्टीप्लाई में 645 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 300 में से जब मैं 40 माइनस करूंगी तो बेटा मेरा कितना आएगा 260 आ जाएगा इज इक्वल टू स्टूडेंट। 260 अपॉन में बेटा क्या है मेरा 3 है और मल्टीप्लाई में क्या है मेरा 645 और डिनोमिनेटर में जो बेटा 100 था मैंने उसे क्या राइट कर लिया 1/100 मल्टीप्लाई में। ओके अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 26 और 10 को डिवाइड करूँगी किससे 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा डिनोमिनेटर में 5 है इससे डिवाइड करूँगी मैं 645 को बेटा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और बेटा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 होता है इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा न्यूमिनेटर 129 आया उसे 3 से डिवाइड करूँगी बेटा 3 1 जा 3,
3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। इज इक्वल टू स्टूडेंट, अब बेटा मैं क्या करूँगी 43 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी 13 से करूँगी। इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो बेटा जब मैंने 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या है 9, 3 की मल्टीप्लाई बेटा मैंने 4 से करी तो क्या है 12। अब बेटा मैं अपने 1 डिजिट के नंबर के नीचे क्या लगाऊंगी क्रॉस लगाऊंगी, फिर मैं सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब बेटा 3 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से करी तो क्या आ गया 3 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो बेटा मेरा 4 आ गया। तो बेटा जो मेरा आंसर आया वो कितना है 9, और बेटा 3 में 2 प्लस करा तो 5 आ गया, 4 प्लस करूँगी तो क्या आएगा मेरा 5। इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो बेटा जो मेरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस आई है वो कितनी है ₹559। इज इक्वल टू स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया बेटा, जो मेरी सेलिंग प्राइस आई वो यहाँ पे कितनी आई 559। ओके बेटा, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड।